आज हम बात करेंगे गूगल मीट के ऊपर। गूगल मीट क्या है, इसको लैपटॉप में कैसे यूज़ करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट होती है, क्लास क्रिएट करने के बाद अब लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे और लोगों को ऐड करने के बाद आप इसके अंदर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन क्या है, पावर पॉइंट स्लाइड आप कैसे शेयर कर सकते हैं, पेंट के अंदर आप कोई चीज़ बनाने या लिखना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा फ़र्द ऐड है जो सुन नहीं सकता, वो पढ़ सकता है, तो आप उसके लिए क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि वो उसको साथ लिखा हुआ भी आता रहे, कि वो साथ साथ पढ़ता रहे। इसी के साथ आप इसके अंदर अटेंडेंस कैसे मेंटेन करेंगे, लोगों के इन और आउट होने के टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम सीखेंगे। हम शुरू करते हैं। अगर आप लैपटॉप से, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लैपटॉप से यूज़ करें। लैपटॉप से यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो लैपटॉप के अंदर अवेलेबल होंगे जो मोबाइल के अंदर नहीं है। जैसे अगर आप अटेंडेंस लेना चाहते हैं तो अटेंडेंस का ऑप्शन मोबाइल के अंदर नहीं है, ये आपको लैपटॉप के अंदर आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं, मेरे सामने क्रोम की एक विंडो खुली हुई है। आप यहाँ से बिल्कुल राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ 9 डॉट्स आपको नज़र आएंगे। इन डॉट्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल मीट का ऑप्शन आ रहा है। बाकी भी गूगल के बहुत सारी ऐप्स हैं, उनमें से गूगल मीट है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से जाके जो सर्च बार है यहाँ पे आप जाकर गूगल मीट लिख कर आप उसको भी यहाँ से खोल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। गूगल मीट आप अगर जिस तरतीब से खोलेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो तरह के ऑप्शन, एक ऑप्शन ये आ रहा है आपको कोई शेड्यूल मीटिंग फ्रॉम गूगल कैलेंडर। तो आप अगर गूगल कैलेंडर से मीटिंग को शेड्यूल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप फौरी मीटिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट अ मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी और की मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको उस मीटिंग का कोड मालूम है तो आप यहाँ पे कोड इंटर करेंगे। तो कोड इंटर करने के बाद ये ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, या यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो आप मीटिंग के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम पहले शेड्यूल मीटिंग को देखते हैं कि मीटिंग शेड्यूल कैसे होती है। तो ये अब यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल कैलेंडर खुल जाएगा। आपको पता है गूगल मीट भी गूगल का ही एक फीचर है, एक एडअप फीचर है, तो इस वजह से ये गूगल कैलेंडर के साथ ये एडअप होता है। ये मैं यहाँ पे लेता हूँ डेमो क्लास। अच्छा, डेमो क्लास लिख दी मैंने, टाइम लिखा है 10 जुलाई 7 बजे और 8 बजे ख़त्म हो जाएगी। 10 जुलाई को ही एक ही दिन का है। अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप डेली की क्लास लेना चाह रहे हैं, एवरी फ्राइडे करना चाह रहे हैं, मंथली सेकंड फ्राइडे करना चाहते हैं, कोई भी आप डे सेलेक्ट करना चाहते हैं। कस्टम आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हफ्ते में 5 दिन भी आप क्लास करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास उसका लिंक आ गया है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके अभी से भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो आप यहाँ लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि आप ये क्लास कहाँ ले रहे हैं। इसी तरीके से आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं कि आपको ईमेल रिमाइंडर आए आधा घंटा पहले और 10 मिनट पहले, ताकि आपको अगर कहीं किसी काम में मसरूफ़ हैं तो आपको रिमाइंडर आए कि आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो इसका एक बेहतरीन फीचर ये है कि आप अमूमन में फिर क्लास भूलेंगे नहीं। आप इसके अलावा भी कोई नोटिफिकेशन के अंदर आप ऐड करना चाहें कि आपको घंटे, फिर आधे घंटे और फिर 15 मिनट या 10 मिनट के बाद या 5 मिनट से पहले आपको उसका आना चाहिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास मौजूद है ये ऑप्शन। जो आपको रिमाइंडर आया उसके अंदर आप टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो नहीं आप सेव करेंगे तो ये फौरी आपके उसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरा गूगल कैलेंडर खुल गया और ये डेमो क्लास 7 से 8 बजे यहाँ पे इसी डेट के अंदर 10 तारीख फ्राइडे को ये आ रही है। तो ये आपको फिर उसी हिसाब से, अभी तो वैसे टाइम होने वाला है, ये आपको मेल आ जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो मेरे पास पहले भी इस तरह की डेमो क्लासेस की मेल्स मौजूद आ चुकी हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन मीटिंग करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन गूगल मीट का ये रिमाइंडर आया हुआ है। अच्छा, अब हम जाते हैं स्टार्ट अ मीटिंग। अगर आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मीटिंग स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कैमरा है। और मैं यहाँ से आपको शेयरिंग भी करके दिखाऊंगा
तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ये सबसे, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शन है माइक का। यहाँ से आप इसको म्यूट कर सकते हैं, इसको ऑन रख सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको ऑन कर लें, अगर आप बात नहीं कर रहे तो इसको आप म्यूट कर लें। इसी तरह की ये वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो लोग देखें तो आप इसको क्लिक कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वीडियो नहीं देखी जाए तो आप इसको यहाँ से आप बंद करेंगे तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखते हैं कि यहाँ पे ये ज्वाइन अ मीटिंग, ज्वाइन नाउ और प्रेजेंट दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से हम अब मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जो नहीं हमने ये क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया कि ऐड अदर पीपल्स, क्योंकि इस वक्त आप अकेले हैं। मीटिंग क्रिएट हो गई है, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन आप अकेले मौजूद हैं। आप मज़ीद लोगों को ऐड करना चाहते हैं तो दो तरह के तरीके हैं। एक ये है कि यहाँ से आप ऐड पीपल करें, आप किसी भी बंदे की मेल ID लिखें और उसको उसमें ऐड कर दें। तो जो नहीं, ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपको ईमेल चली जाएगी कि ये आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली। ये आप देख सकते हैं हैपनिंग नाउ, तो सिर्फ इज इनवाइटिंग यू टू वीडियो मीटिंग। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ज्वाइन मीटिंग का लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से कॉपी लिंक करके यहाँ से आप इसको किसी भी बंदे को आप सेंड कर सकते हैं। मसलन मैं एक ग्रुप के अंदर, एक हमारा ग्रुप बिलफर्ज ये ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर मैं सेंड करता हूँ। तो जो भी इस ग्रुप के अंदर लिंक को क्लिक करेगा तो वो मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा। तो मैं अभी आपके सामने ये एक और जगह से हम इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से दो आपके सामने ये दो पार्टिसिपेंट के नाम आ गए। मैंने ज़रा दूसरी जगह से भी ज्वाइन किया हुआ है तो ये नाम आ रहा है। तो ये आप इसी तरीके से जिस चीज़ को लिंक भेजेंगे वो ज्वाइन करता चला जाएगा और यहाँ उसका नाम आता जाएगा। अच्छा, इसका एक और फीचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इसमें अटेंडेंस मैनेज होती है। ये आपके सामने, अच्छा अटेंडेंस मैनेज खुद से नहीं होती, ये एक आपको एक्सटेंशन ऐड करनी होगी गूगल मीट अटेंडेंस के नाम से। तो हम यहाँ पे जाते हैं क्रोम में, तो यहाँ आप लिखेंगे गूगल मीट अटेंडेंस, तो ये आपके पास आएगा। ये अगर आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में गूगल मीट अटेंडेंस, गूगल क्रोम में ये आएगी। तो आपके पास ये जब आप खोलेंगे तो यहाँ से एक्सटेंशन आएगी, ये इस तरह का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैंने पहले से ऐड की हुई है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे रिमूव फ्रॉम गूगल आ रहा है। अदरवाइज अगर आपके पास पहले ऐड अगर नहीं है तो यहाँ पे आएगा ऐड एक्सटेंशन टू गूगल क्रोम। जो नहीं आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये आप ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे ऊपर एक ग्रीन टिक बना हुआ है। तो ये टिक आप, इसका मतलब है कि ये आपकी अटेंडेंस को मेंटेन करेगा। जब भी आपकी गूगल में कोई क्लास होगी तो ये आपकी अटेंडेंस को मैनेज करेगा। अच्छा, अब आप देखते हैं कि ये जो भी इसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि आप कौन से अटेंडेंस लेना चाहते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप इसकी सेटिंग में जाके आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। जब आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप ऑफ़ कर सकते हैं कि वो सिर्फ इन और आउट की अटेंडेंस ले। और एक ऑप्शन ये है कि आप इसको मॉनिटर के ऊपर भी लिखें। ये आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है, द मॉनिटर अटेंडेंस बॉक्स इज सिलेक्टेड ऑन द सेटिंग टैब, रिमेंबर टू द करेक्टली टेक एंड मॉनिटर अटेंडेंस, ऑल स्टूडेंट मस्ट बी विजिबल इन योर मीट विंडो फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास, कि वो पूरे क्लास में जो जितना टाइम आपके पास मौजूद रहेंगे इतना टाइम के वहाँ पे वो आगे मैं आपको अटेंडेंस उसकी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये है। अब हम आते हैं कि यहाँ से अगर आपको स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो वो कैसे होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये टर्न अ कैप्शन क्या है। अच्छा, टर्न अ कैप्शन भी एक बहुत ही मज़े का एक फीचर है इस गूगल मीट के अंदर, कि अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं और अगले बंदे को सुनाई नहीं दे रहा या किसी वजह से वो साउंड सुन नहीं सकता तो वो उसके साथ साथ वो पढ़ भी सकता है। ये आप जो बोलेंगे ये लिखा भी जाएगा। जैसे देखने जो नहीं हम टर्न ऑन कैप्शन करेंगे तो मैं कुछ बोलूँगा तो ये रिकॉर्ड भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये आप देख सकते हैं कि जो उर्दू मैंने बोला, क्योंकि उर्दू तो इसकी उसमें नहीं आई, लेकिन जो इंग्लिश मैंने बोली वो उसको समझ आई और उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये जो नहीं अगला बंदा बोलेगा तो उसका भी इसी तरतीब से आता जाएगा और वो भी होता जाएगा। आप देखें ये उर्दू को उस तरह से समझ नहीं पा रहा, अगरचे वो कोशिश कर रहा है इसको लिखने की, लेकिन ज़ाहिर है उर्दू उसकी डिक्शनरी में नहीं है।
तो इसलिए उसको उस तरह से लिख नहीं पा रहा, तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। अब हम आते हैं इसका जो स्क्रीन शेयरिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप असाइनमेंट को प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं या आप कोई क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं, आप कोई क्लास ले रहे हैं, वो आप पीपीटी स्लाइड खोलना चाह रहे हैं, आप कोई एक्सेल की शीट खोलना चाह रहे हैं, आप कोई वर्ड की फाइल खोलना चाह रहे हैं, आप कोई पेंट की फाइल खोलना चाह रहे हैं, किसी भी फाइल खोलना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ से आप प्रेजेंट नाउ के ऊपर जाएंगे और यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है योर एंटायर स्क्रीन, कि आप पूरी स्क्रीन को करेंगे। पूरी स्क्रीन जब आप करेंगे तो जो भी आप स्क्रीन खोलेंगे आप अपने लैपटॉप के अंदर, वो लोगों को विजिबल होगा, यानी आपके लैपटॉप पूरे का पूरा स्क्रीन उनको विजिबल होगा। दूसरा, आप विंडो, अगर आप एक विंडो पे करना चाह रहे हैं, कोई एक चीज़ आप खोलना चाह रहे हैं, जैसे आप एक पीपीटी स्लाइड आप सिर्फ खोलना चाहते हैं, बाकी जो भी आप काम कर रहे हो वो लोगों को नज़र ना आ रहा हो, तो आप विंडो आप खोल सकते हैं। तीसरा ये है कि आप क्रोम टैब का मतलब है कि जो सिर्फ ऑनलाइन आपके पास टैब्स खुली हुई हैं, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही हैं, सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं, बाकी आपके लैपटॉप में क्या हो रहा है, क्या आप कर रहे हैं, वो नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसको दिखा सकते हैं। ज़्यादातर इसमें वीडियोस वगैरह यूट्यूब से या इस तरह की चीज़ें दिखाने के लिए ये हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप योर एंटायर स्क्रीन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, नीचे वाले दोनों भी इसमें शामिल होंगे। तो हम एंटायर स्क्रीन के ऊपर करते हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे, जो नहीं यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये शेयर का ऑप्शन आपसे कहेगा, तो ये कोई आधा सेकंड लेगा शेयर करने में। अब इसने कहा कि मैंने आपकी शेयर कर दी, तो मैं आपके सामने एक पावर पॉइंट स्लाइड खोलना चाहता हूँ, तो ये पावर पॉइंट स्लाइड जो नहीं मैं खोलूँगा तो ये लोगों को उसी तरीके से विजिबल हो रहा होगा जो जो मीटिंग के अंदर मौजूद होगा, जैसे यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये आप इसका बेहतरीन एक ऑप्शन है, तो जो जो आप स्लाइड आगे करते जाएंगे ये स्लाइड साथ साथ चलती चली जाएगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर और क्या फीचर है। तो ये अब हमने यहाँ से पेंट खोला है, हमने कुछ चीज़ लोगों को ड्रॉ करके दिखानी है, तो ये हम यहाँ से ये आप नीचे ये सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पेंट, आप यहाँ से पेंट खोलेंगे, तो यहाँ मैं मसलन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को ज़ेर ज़बर और पेश की मैंने मिसाल देनी है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ज़बर ज़ेर पेश। अच्छा, अगर आपके पास ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप हो तो ये बहुत ही अमेजिंग होगा, आप पूरा लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स पूरा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप खुद से करवा भी सकते हैं। अगर आप के पास टच स्क्रीन लैपटॉप मौजूद हो तो उसके अंदर ये ज़्यादा फीचर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर आप स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर जो मीटिंग अटेंडेंस कैसे मैनेज होती है। अटेंडेंस ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये हम इस वक्त 3 लोग मौजूद हैं, एक मैंने अपने दूसरे अकाउंट से ज्वाइन किया हुआ है और एक हमारे साथ एक और मौजूद हैं अहमद नज़ीर साहब। तो ये अब हम 3 देखते हैं कि 3 अटेंडेंस हमारे पास 3 लोगों की अटेंडेंस मौजूद होगी। आपके पास ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि आप पिछली अटेंडेंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या पिछली अटेंडेंस को ऐड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ आप देख सकते हैं लोड अ प्रीवियस सेव फाइल, कोई आपके पास सबका अटेंडेंस है, ये सबका क्लास चलती रही है, उसकी अटेंडेंस आपके पास सेव है, आपने क्लास नई ज्वाइन कर नई क्रिएट कर ली और वो पिछली अटेंडेंस कहीं ज़ाया हो गई, तो आप यहाँ से लोड करके उसको अटेंडेंस को ला सकते हैं। या आपकी क्लास चल रही है और आप क्लास को अब ख़त्म करना चाह रहे हैं, नई क्लास आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको रेज करेंगे तो पिछले सारे नाम या चेक लिस्ट वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ से आप पुराना डाटा सारा रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी रिमूव हो जाएगा ये सारी। अच्छा, सेव के 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये, वैसे तो मैंने सेटिंग के अंदर ये लिख दिया कि जो नहीं क्लास एंड होगी ये ऑटो सेव कर लेगा एक्सेल के अंदर भी और HTML के अंदर भी, लेकिन आपके पास यहाँ ऑप्शन भी मौजूद है, आप HTML में सेव करना चाहते हैं, आप इसको एक्सेल की शीट में सेव करना चाहते हैं, तो दोनों में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, ये HTML है और ये एक्सेल की शीट में आप इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें जो लोगों को, अच्छा एक इसका एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि ये मीटिंग जब आप क्लास एंड करेंगे तो ये क्लास एंड खुद ब खुद नहीं होगी। ये ऐसे ही है जैसे आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करते हैं, और जब आप व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करते हैं तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसको छोड़ देते हैं, उसको लीव कर देते हैं, तो वो ग्रुप ख़त्म नहीं होगा,
लेकिन ग्रुप मौजूद रहेगा, आप उसमें से एग्जिट कर देंगे, कोई और उसका एडमिन हो जाएगा। इसी तरीके से गूगल मीट के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि आप जब आप यहाँ से ये वाला बटन दबाने से ये देख सकते हैं कि यहाँ से एंड का बटन नहीं आ रहा है, ये लीव कॉल का साइन आ रहा है कि आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लीव कर देंगे, ये मीटिंग ख़त्म नहीं होगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपको पहले लोगों को यहाँ से रिमूव करना होगा, जिसको भी आपने करना है उसको आपको रिमूव करना होगा। अगर ये आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये दोबारा वो ज्वाइन कर सकते हैं या दोबारा वो आ सकते हैं। यहाँ हम स्टॉप प्रेजेंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे अभी कोई और मौजूद नहीं है, हम दोबारा वहाँ से ज्वाइन करते हैं इसको दिखाने के लिए कि उनको रिमूव कैसे करना है। तो अभी आप देखें कि मैंने जो नहीं ज्वाइन का बटन दबाया तो उसने बगैर किसी ज्वाइन करवा दिया है। तो ये उसने नहीं कहा कि मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वो ज्वाइन करेगा। इसका तरीकाकार ये है कि ये आप यहाँ पे क्लिक आया, ये नीचे आपके पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम मीटिंग। अब जब मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, अब मैं अगर दोबारा दूसरी साइड से ज्वाइन करना चाहूँगा तो वो मुझे ज्वाइन नहीं करने देगा कि ये आप मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। इसकी अटेंडेंस कैसे मैनेज होती है वो मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ। ये नीचे 2 अटेंडेंस रिकॉर्ड हुई हैं, एक ये अटेंडेंस है। यहाँ पे आप इस तरतीब से ये मैनेज करता है कि नाम कौन कौन से हैं, एब्सेंट कौन है, प्रेजेंट कौन है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई और नहीं था इसलिए इसने उसको ऐसे ही किया। मैं अभी वाली क्लास की अटेंडेंस लेता हूँ और इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे सेव करता है और कैसे दिखाता है। तो एक्सेल में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप HTML में सेव करते हैं तो HTML में ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से दिखाएगा जैसे कि आपको चाहिए है। अब आप देख सकते हैं कि ये हम 2 लोग इसके अंदर मौजूद थे, क्योंकि मैं ही अकाउंट से डबल आया हुआ था तो इसमें उसने देयर अपीयरेंस टू बी सम और डाटा इन दिस फाइल, कि यानी एक ही बंदा 2 मुख्तलिफ जगहों से आया है, तो इसलिए इसकी जगह उसने स्टार लगा दिए। द नेम ऑफ तौसीफ अपीयर मोर देन वंस इन द क्लास लिस्ट वेरिएबल। You can and probably should delete the duplicate entries. Only one row has been added in the table above. तो इसमें क्योंकि एक ही जगह से मैं 2 जगहों से हुआ तो इसने मुझे यहाँ पे डबल दे दिया, अदरवाइज दूसरे हैं। तो मैंने यहाँ से ज्वाइन किया है 7:01 पे और एंड किया है 7:13 पे, जबकि अहमद नज़ीर साहब आए हैं ये 7:07 पे आए हैं और 7:08 पे उन्हें लीव कर दिया है। तो ये अटेंडेंस जितने भी लोग होंगे उनकी मेंटेन। अच्छा, पहले दिन आप जब आप क्लास ले लेंगे अगले दिन वो नाम सेव रखेगा, और अगले दिन अगर कोई नहीं आता तो उसको अब्सेंट भी मार्क करेगा, उसका नाम लिखेगा और उसको ये पिंक कर देगा, जैसे ये पिंक लिखा हुआ पिंक में उसको अब्सेंट मार्क किया जाएगा। तो ये इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर है। तो ये हो गया आज की इस का पूरा डेमो। ये इसके चंद इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। अभी आप देखते हैं कि जूनी आपने मीटिंग एंड की तो इसने ऑटो सेव कर दिया अटेंडेंस को, और आप नीचे देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स एक्सेल में भी और HTML के अंदर भी फाइल मौजूद है, और आप इनको ओपन करके देख सकते हैं। आखिर में आप फीडबैक देख सकते हैं कि आपका इस क्लास के ऊपर फीडबैक क्या रहा, तो आप उसको 1 2 3 4 5 स्टार दे सकते हैं। अगर आप 5 नहीं देते, कम स्टार देते हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम रही आज की क्लास के अंदर। तो ये था आज का हमारा सेशन। इंशाल्लाह अगला सेशन होगा कि इसको एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर गूगल मीट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरीके से एक सेशन होगा कि हम इसको iPad के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।